नमस्कार, स्वागत आप सभी का जाखड़ सर क्लासेज में। करंट जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए भी राजस्थान जो करंट अफेयर जो आगामी भर्तियों के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर के हम आ गए आपके सामने। चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखो क्या है, अभी देखो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, इनके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए वो देखते हैं। तो साइबर सुरक्षा के लिए एवं न्याय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वो कहाँ किया गया? जोधपुर में, जयपुर में, या फिर बीकानेर, या फिर सीकर। तो अभी साइबर सुरक्षा एवं न्याय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आपके यहाँ ऑप्शन नंबर बी यानी 2 नंबर में जयपुर में किया गया। ध्यान रखिए, ये आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। क्या होगा इससे ये देखना है। देखो भाई, जयपुर में आयोजन इसलिए किया गया है ताकि साइबर सुरक्षा को रोका जा सके, साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। तो इसका जो सही आंसर आपके सामने है जयपुर। ठीक है, देखो क्या है, इसका जो आयोजन स्थल है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे सीजीआई सूर्यकांत द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो आयोजककर्ता कौन थे? तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसके आयोजककर्ता थे। ठीक है, और प्रमुख लॉन्च क्या किया ऐसा देखो, RSLSA ने ऑनलाइन मध्यस्थता, तो यानी ऑनलाइन मध्यस्थता के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? ई समाधान। क्या है? ई समाधान प्लेटफॉर्म का भी यहाँ से शुभारंभ किया गया। तो ध्यान रखेंगे क्या किया गया है, किस प्लेटफॉर्म को किया गया है चालू, यानी ई समाधान। यह ध्यान रखें, साइबर क्राइम से सुरक्षा पाने के दृष्टिकोण से ये प्रयास किया गया है। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन। चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान दिवस आप सभी जानते हैं 2026 के दौरान आयोजित की गई गतिविधियों में कौन सा असुमेलित है? यानी जो गतिविधियां आयोजित की उनमें से असुमेलित हटना है, जो सुमेलित नहीं है। देखो, 14 मार्च स्वच्छता सप्ताह, 16 मार्च महिला सशक्तिकरण दिवस, 17 मार्च युवा शक्ति दिवस और 18 मार्च किसान पशुपालक समृद्धि दिवस। तो इसमें एक असुमेलित है, बाकी 3 सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ये जो 2 नंबर में है, 16 मार्च महिला सशक्तिकरण दिवस, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारे 17 मार्च युवा शक्ति दिवस है, 14 मार्च स्वच्छता सप्ताह मनाया गया और 18 मार्च है किसान पशुपालक समृद्धि दिवस मनाया गया। ठीक है, देखो ये 16 तारीख को क्या था? ये था जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, क्या था? जनजातीय गौरव दिवस। यहां से देखें, सोलह मार्च को वास्तव में कौन सा दिवस मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस। ये सुमेलित नहीं था। ठीक है, नई परंपरा क्या है? देखो 2025 से राजस्थान दिवस है ना, अब 30 मार्च पे मनाया जाता है अभी तक तो। ठीक है, 30 मार्च के स्थान पे अब क्या कर लिया गया है, यानी कि अब ये प्लान किया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जब नववर्ष हिंदू नववर्ष होता है उस दिन अपन राजस्थान दिवस को मनाएंगे। इस प्रकार कोशिश की जा रही है, मनाया जाएगा। ठीक है, प्रमुख घोषणा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस अवसर पर क्या घोषणा की है? देखो, एक तो परिवहन सुदृढ़ करने हेतु 207 नई बसों का, ये ध्यान रखेंगे भी, 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाएगी। राजस्थान दिवस के अवसर पे 207 नई बसों का यहाँ से झंडी दिखा दी है। राजस्थान के परिवहन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या भार बढ़ रहा है, ये आवश्यकता भी थी। तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम है राज्य सरकार का। चलिए भी अगला क्वेश्चन, राजस्थान और किस राज्य सरकार ने, राजस्थान के साथ एक और राज्य सरकार है, ने लगभग 34,102 करोड़ की लागत वाली जो यमुना जल समझौता या परियोजना है उसके लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी एक तो राज्य सरकार हमारे राजस्थान है और एक कौन सा राज्य है जो यमुना जल समझौते के साथ है? राजस्थान के साथ है, जहां पर ये जो 34,102 करोड़ रुपए की लागत से यमुना योजना लाई जाएगी। ठीक है,
तो क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हरियाणा। यानी राजस्थान के साथ हरियाणा है वो इसके साथ है, इस परियोजना में शामिल है, जिससे राजस्थान के लोगों के लिए पेयजल की जो सुविधा है वो होगी और साथ ही सिंचाई के लिए भी ये कार्य करेंगे। ठीक है, देखो डिटेल में क्या है। हरियाणा तो इसका हो गया सही आंसर। ठीक है, समझौता तिथि देखो 29 जून 2026 को, अभी हाल ही में 29 जून 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में ये समझौता हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है ये। लाभान्वित क्षेत्रों की अगर बात करें तो देखो अपना जो शेखावाटी क्षेत्र है ना, इस परियोजना से शेखावाटी क्षेत्र में जैसे सीकर, झुंझुनू और चूरू, इन तीनों जिलों को पेयजल सुविधा है वो मिलेगी। इसका समाधान होगा, जो कि काफी दिनों से एक समस्या चल रही है पेयजल की, मीठे पानी की। तो इससे अब क्या हो जाएगा, ये तीनों जिले यानी शेखावाटी के तीनों जिलों को काफी फायदा होगा। ठीक है, जलापूर्ति यानी कहां से आएगा? हथनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन आएगी और पाइपलाइन द्वारा 580 MCM यमुना का पानी राजस्थान को प्राप्त हो जाएगा। भूमिगत पाइपलाइन आएगी जिसके द्वारा राजस्थान में पानी आएगा। और ये योजना कौन सी होगी आपकी? योजना होगी आपकी यमुना जल समझौता। चलो अभी अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 जून 2026 को राजस्थान के पत्थर उद्योग को, राजस्थान का जो पत्थर उद्योग है उसको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए रिको, औद्योगिक क्षेत्र रिको ने किसके साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया? त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया रिको ने किसके साथ? देखो JICA और एशियाई विकास बैंक, CDOS और लघु उद्योग भारती, JICA और CDOS, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, CDOS और लघु उद्योग भारती, इसके साथ समझौता किया गया। ठीक है, देखते हैं क्या है इसके साथ है। देखो एक मिनट, चलो CDS और लघु उद्योग भारती मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान के जो पत्र उद्योग है ना, इस पत्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना और व्यापारिक अवसरों को सुगम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके साथ ही भव्य आयोजन यानी ये जो त्रिपक्षीय MOU हुआ था आगामी इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के भव्य आयोजन की तैयारी के लिए किया गया है। यानी ये जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है वो आगामी भविष्य में 2028 में क्या होगा, इंडिया स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन होगा। इसके लिए ये तैयारी के लिए यह समझौता हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से भी। चलिए अभी अगला क्वेश्चन। 47वें मरु महोत्सव डेजर्ट फेस्टिवल, ठीक है, 2026 यानी कि डेजर्ट फेस्टिवल 2026 का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया गया? प्रश्न है ये, कहाँ किया गया? तो क्या बाड़मेर में किया गया, जोधपुर में किया गया, या फिर जैसलमेर, या फिर बीकानेर? तो जो मरु महोत्सव है वो हमारे राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है, देखो भाई जैसलमेर के अंतर्गत मनाया जाता है, तो फिर इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं, क्या थीम थी, क्या कुछ था। देखो मुख्य कार्यक्रम जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। ये जो कार्यक्रम था जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। थीम क्या थी? इस 47वें महोत्सव की जो थीम थी ना वो थी बीट्स ऑफ द थार रखी गई। यानी जो महोत्सव था वो कौन सा था, कौन से क्रम का था? 47वां महोत्सव है। और इसकी जो थीम थी उसका नाम याद रखना आपको, बीट्स ऑफ द थार, बीट्स ऑफ द थार। ये प्रश्न पूछा जा सकता है भी। ठीक है, और जो प्रमुख विजेता है तो उनको देख लेते हैं। मिस मूमल 2026 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता? कुसुम पंवार, जो कि बीकानेर से है, इसने जीता है। यानी मिस मूमल 2026 का खिताब किसने जीता? ध्यान रखेंगे, मिस मूमल का है कुसुम पंवार, जिसका संबंध किस जिले से? बीकानेर से। ठीक है, ये पूछा जा सकता है।
चलिए भी अगला क्वेश्चन। चल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई के अवसर पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। के अवसर पर सहकारिता क्षेत्र में कौन सा राज्य देश का एकमात्र मॉडल राज्य बना? ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। और इसके अवसर पर सहकारिता क्षेत्र में कौन सा जो राज्य है उसको देश का एकमात्र मॉडल राज्य बना वो, तो ये है आपके गुजरात या फिर राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में विशेष तथ्य। देखो एक राष्ट्रीय कीर्तिमान है, यानी कि 6 जुलाई को भारत मंडपम यानी नई दिल्ली में राजस्थान को देश का एकमात्र मॉडल राज्य घोषित किया गया 6 जुलाई को। ये बात ध्यान में रखेंगे। फिर अगर बात करें ई-पैक्स की उपलब्धि, यानी 5600 प्लस पैक्स को ई-पैक्स में रूपांतरित करे 10 करोड़ से अधिक का ऑनलाइन लेन देन किया, जो कि देश में सर्वाधिक है। ठीक है, और बीज समिति की बात करें तो इसके तहत राजस्थान 6750 पैक्स सदस्यों के साथ पूरे देश में शीर्ष पर रहा। ठीक है, तो विशेष बात यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये 6 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और राजस्थान को मॉडल राज्य के रूप में घोषित किया गया। देखो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? जनवरी 2026 में किया गया। किस जिले में किया गया था? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बीकानेर। कहाँ हो जाएगा? बीकानेर में किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऊंट महोत्सव के बारे में जो राजस्थान में मनाया गया इसके संदर्भ में किस। देखो आयोजन स्थल आपका करणी सिंह स्टेडियम है जो कि आपके बीकानेर में है, और रायसर के धोरी रेतीले टीलों में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, उद्घाटन की अगर बात करें तो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया। ठीक है, प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या रहे? ऊंटों का श्रृंगार, नृत्य तथा जैसे मिस्टर बिकाना और मिस मरवण जैसी पारंपरिक प्रतियोगिताएं भी इसमें शामिल रही। तो ये इस प्रकार जो बीकानेर का जो ऊंट महोत्सव है वो काफी लोकप्रिय रहा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से भी। तो ये थे आपके आज के करंट जीके के क्वेश्चन। साथ ही अब हम लेके आ रहे हैं एमसीक्यू, जो कि आने वाली सीईटी भर्ती के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आज के वर्तमान समय के अनुसार जो पेपर पैटर्न रहता है उसके आधार पे कथन कारण निष्कर्ष वाले प्रश्न लेकर के अपन जल्द से क्लास लेके आ रहे हैं। साथ ही करंट जीके भी क्लास चलती रहेगी, साथ ही वो भी चलती रहेगी। चलिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।